बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू भी शायरी की एक इस्तिलाह पे है। शायरी की एक बड़ी ख़ूबसूरत इस्तिलाह वो हमारा आज का मौजू है और उस इस्तिलाह का नाम है सनअत तजनीस, और इसे सनअत तकरार का नाम भी दिया जाता है। तजनीस भी कहते हैं और तकरार भी कहते हैं। जो लफ्ज़ तजनीस है, तजनीस से मुराद है हम जिन्स अल्फाज लाना, यानी ऐसे अल्फाज जो आवाज़ में मिलते जुलते हों या तलफ़्फ़ुज़ में जो मिलते जुलते हों तो वो सनअत तजनीस में आ जाते हैं। कि ऐसे अल्फाज जो शक्ल में, सूरत में, तलफ़्फ़ुज़ में एक जैसे होंगे लेकिन उनके मानी और मफ़हूम मुख्तलिफ़ होंगे, उन अल्फाज को शेरों में इस्तेमाल करना ये सनअत तजनीस है। और इसको सनअत तकरार का नाम भी दिया जाता है। तकरार का मतलब होता है किसी बात को दोहराना, एक ही बात को बार बार दोहराना। तकरार के मानी बहस मुबासा के भी लिए जाते हैं, क्योंकि अशार में एक ही लफ्ज़ को कई बार लाया जाता है और उसको कई मानी मफ़हूम में उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे तकरार भी कहते हैं। अब कुछ शेरी मिसालें मैं आपके सामने रखूँगा। मसलन एक बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, आम सा है कि ताल्लुक़ रखना है, ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा कैसा, ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा कैसा, ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा कैसा। अब दोनों मिसरों में लफ्ज़ ताल्लुक़ को शायर ने इस्तेमाल किया है और ताल्लुक़ का तकरार लाया है शायर ने। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि कहीं जवाब देने को भी जी नहीं करता, कहीं जवाब देने को भी जी नहीं करता, कहीं सलाम से पहले सलाम करता हूँ। अब इस शेर में भी शायर ने लफ्ज़ सलाम को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया है। एक और बड़ी ख़ूबसूरत सी मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ तकरार की या तजनीस की, कि वो मेरी रूह की चादर में, वो मेरी रूह की चादर में आके छुप गया है ऐसे, वो मेरी रूह की चादर में आके छुप गया है ऐसे कि रूह निकले तो वो निकले, जो रूह निकले तो वो निकले, जो वो निकले तो रूह निकले। अब इसमें लफ्ज़ रूह और निकलना दोनों को शेर में बार बार इस्तेमाल किया गया और उसमें एक ख़ूबसूरती शेर में पैदा की गई है। एक और शेरी मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ कि मतलब परस्त था या मासूमियत खुदा जाने, मतलब परस्त था या मासूमियत खुदा जाने, मैंने कहा मोहब्बत है, कहने लगा क्या मतलब। अब मतलब से ही शायर ने शेर को शुरू किया और मतलब पे ही जाके उसका इख्तिताम किया है कि मतलब परस्त था या मासूमियत खुदा जाने, मैंने कहा मोहब्बत है, कहने लगा क्या मतलब। और एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर इसी तजनीस का, सनअत तकरार का आपके सामने मैं रखता हूँ कि बहुत अनोखा है तेरी याद का सिलसिला, बहुत अनोखा है तेरी याद का सिलसिला, कभी एक पल, कभी एक पल, कभी पल पल, कभी हर पल। अब इसमें पल को शायर ने ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल करके शेर में एक ख़ूबसूरती पैदा की है। और एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि ये हसरत मिट नहीं सकती मेरे दिल की जो हसरत है। अब इसमें शायर ने लफ्ज़ हसरत को मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल किया है कि ये हसरत मिट नहीं सकती मेरे दिल की जो हसरत है, ये हसरत है वो हसरत जिस पे हसरत को हसरत है। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उसमें भी सनअत तकरार मिलती है। ये इबादत है कि तौहीन इबादत है, ये इबादत है कि तौहीन इबादत है, जब कोई न याद आया तो खुदा याद आया। अब इसमें भी कुछ अल्फाज शायर ने दोहराए हैं और शेर में एक ख़ूबसूरती पैदा की है। एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, शायर कहता है
कि इश्क वाजिब वफ़ा लाजिम, इश्क वाजिब वफ़ा लाजिम, दर्द वाजिब दवा लाजिम, इश्क वाजिब दवा लाजिम, दर्द वाजिब, इश्क वाजिब वफ़ा लाजिम, दर्द वाजिब दवा लाजिम, हिजर वाजिब सज़ा लाजिम, रोग वाजिब दुआ लाजिम। अब इसमें लाजिम और हिजर और दवा इन अल्फाज का तकरार ला के शायर ने एक बड़ी ख़ूबसूरती शेर में पैदा की है। एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, ये 9th-10th में जब मैं पढ़ता था तो हमारे सर ने हमें ये शेर सुनाया था कि हमदम से गए हमदम के लिए, हमदम की कसम हमदम न मिला, हमदम से गए हमदम के लिए, हमदम की कसम हमदम न मिला, मरहम भी गए मरहम के लिए, मरहम की कसम मरहम न मिला। अब इसमें भी हमदम और मरहम को बार बार शायर ने शेर में इस्तेमाल किया और उसमें एक कारीगरी, एक ख़ूबसूरती पैदा की है। और एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है, उसमें शायर ने लफ्ज़ बस्ती को इस्तेमाल किया है दोनों मानों में। बस्ती मीन जगह का नाम भी और बस्ती मीन रहना किसी जगह पे, तो एक लफ्ज़ को दोनों मानों में शायर ने इस्तेमाल किया कि वो बस्ती कैसी बस्ती है, वो बस्ती कैसी बस्ती है जिस बस्ती में वो बस्ती है, और उस बस्ती ही के बसने से मेरे दिल की बस्ती बस्ती है। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत शेर है, उसमें शायर ने जो लफ्ज़ पल है उसको कई मानों में इस्तेमाल किया है कि पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, पल पल तरसे थे जिस पल के लिए, वो पल आया भी तो एक पल के लिए, और सोचा था उसे ज़िंदगी का हसीन पल बना देंगे, मगर वो पल ठहरा नहीं एक पल के लिए। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत शेर है कि मैं ख़ुद ख़ाले मोहब्बत संभाल रखती हूँ, मैं ख़ुद ख़ाले मोहब्बत संभाल रखती हूँ, तेरे ख़याल का कितना ख़याल रखती हूँ। और एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है कि उसके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुँची, उसके दस्ते नाजुक के लिए भेजी थी एक पहुँची, ख़बर पहुँची तो ये पहुँची कि वो पहुँची नहीं पहुँची, यानी एक पहुँची, ये जो कलाई का ज़ेवर होता है उसे पहुँची कहते हैं, और दूसरा पहुँची से मुराद किसी चीज़ का पहुँच जाना। इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर मुझे याद आ रहा है कि कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। और इसी तरह एक और बड़ा ख़ूबसूरत शेर है जिसमें लफ्ज़ याद को शायर ने मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल किया है कि ये याद ही तो याद है कि हर याद में तो याद है, ये याद ही तो याद है कि हर याद में तो याद है, जिस याद में तो याद नहीं वो याद भी कोई याद है, और ये जो याद याद का है सिलसिला, इस सिलसिला याद में फ़कत तेरी याद ही तो एक याद है। और इसी तरह आखिरी एक शेर आपको मैं सुनाऊंगा, उसमें भी सनत तकरार को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में सनत तकरार को लाया गया है, और लफ्ज़ ख़याल को कई मानों में शायर ने उसको ख़याल को कई मानों में ख़याल किया है कि मैं हूँ तेरा ख़याल, मैं हूँ तेरा ख़याल तू मेरा ख़याल है, मैं हूँ तेरा ख़याल तू मेरा ख़याल है, ए मरकज़ ख़याल क्या तेरा ख़याल है, मैं हूँ तेरा ख़याल तू मेरा ख़याल है, ए मरकज़ ख़याल क्या तेरा ख़याल है। और आता है तू ख़याल में, आता है तू ख़याल में कितने ख़याल से, आता है तू ख़याल में कितने ख़याल से, तुझे मेरे ख़याल का कितना ख़याल है। तो ये था हमारा आज का मौज़ू जिस पे हमने सनत तजनीस यानी सनत के मानी कारीगरी है, अल्फाज की कारीगरी, अल्फाज को
इस तरह इस्तेमाल करना कि शेर में ख़ूबसूरती पैदा हो जाए और सनद तकरार या सनद तजनीस में भी अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि शायरी में एक ख़ूबसूरती पैदा होती है। तो इस पर हमने आज बात की। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।